नमस्ते, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस। तो अब हम आ गए हैं इस पर्टिकुलर 2013 एक्ट के आखिरी मुकाम पे, दैट इज द फाइनल पार्ट, द पार्ट थर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। इनटू द प्रीवियस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सरकार जो है आफ्टर डूइंग द सर्वेज एंड हैविंग द ऑब्जेक्शंस एंड making the rehab settlement schemes and other further things, they start to analyze what the market value of the land that they are going to acquire from the landowner. So जो भी एवरेज सेल प्राइस होगा उस जमीन का, या फिर इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत जो सा भी मार्केट वैल्यू डिसाइड होगा, विच एवर विल हायर विल बी गिवन टू द लैंड ओनर along with the compensation and if applicable award of solatium under section 30 भी प्रोवाइड कराया जाता है. To all those who are watching this video for the very first time, let me tell you कि दो पार्ट्स में वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हुए हैं and today we are going to begin with section number 31. So आप जो है till section 30 उन दोनों एक्ट को जाके कंसिडर कीजिए और उसके बाद ही आज की वीडियो को चेक आउट कीजिए. जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल. वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन कीजिएगा. आइए स्टार्ट करते हैं आज के पर्टिकुलर लेक्चर को. फ्रॉम सेक्शन नंबर 31, रिहैब एंड रीसेटलमेंट अवार्ड गिवन टू द फैमिलीज. तो अब हम बात करते हैं कि मार्केट वैल्यू हो चुका है, स्कीम्स बन चुकी हैं, तो उनको जो है साथ में कंपनसेशन अमाउंट भी दिया जाता है, उनको रिहैब भी किया जाता है, उनको रीसेटल भी किया जाता है. सो ये सारे अवार्ड जो है देने हैं सरकार ने टू दी फैमिलीज, जिनको वहां पे रीसेटलमेंट रिहैब के लिए कंसिडर किया जाएगा. सो आफ्टर गेटिंग दैट एरिया अंडर सेक्शन नंबर 32, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट कि वहां पे प्रोविजन हो ऑफ ऑल द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल टू द फैमिलीज हु आर गोइंग टू स्टे इन दैट शेल्टर एरिया. एंड आफ्टरवर्ड्स जब उनको रीसेटल किया जाएगा, जितनी जमीन उनके पास थी जब वो उनको दी जाएगी, तो उसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का होना जरूरी है. एक साफ पानी होना जरूरी है, प्रॉपर लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग का एरिया हो, कच्चा ना हो, पक्का एरिया दिया जाए, टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी हो. दीज आर द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. इसके अलावा गैस चूल्हा कनेक्शन, अगर उनके पास ऑलरेडी कनेक्शन था तो उनके पास अगेन राइट है कि उनके पास चूल्हा कनेक्शन, गैस होना चाहिए, खाने का सामान, पानी जो है रिहैब एरिया में उन्हें प्रॉपर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, उनकी प्राइवेसी जो है इस चीज का ध्यान रखा जाए. Now after doing all this, after analyzing the market value, after deciding the market value, reviews होने के बाद, publication होने के बाद, लैंड ओनर सरकार के बीच में सारी मतलब बातचीत होने के बाद, what comes अब उस सरकार ने उन लोगों को सारा पैसा जो है देना है. So number one, they will give them the land value along with the compensation जो उनको दी जाएगी. उसके बाद क्या होगा? Now after the 3 months of giving them compensation or max 6 months, usually क्या होता है कि compensation जब भी कोई सरकार है appropriate गवर्नमेंट लैंड ओनर को लैंड एक्विजिशन मिलती है, कभी कभी इंस्टेंटली पे हो जाता है, कभी 2-3 महीने लगते हैं, मैक्स 6 to 8 months लग जाते हैं, कभी कभी इंस्टेंटली पेमेंट नहीं होती. इन दैट केस वो उनको इमीडिएटली वहां से लैंड की पोजीशन अक्वायर नहीं करते, पहले पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद उनको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है ताकि अगर कोई वहां पे वो लोग रह रहे हैं तो वाइंड अप कर ले उन चीजों को, अपनी चीजों को समेट ले, ठीक है. एंड देन ओनली वो जमीन का जो है पोजेशन जो है लैंड ओनर से लेते हैं और फिर इवेंचुअली वो अपने आप ही अपने नाम पे सरकार जो है गवर्नमेंट के अंदर उन्हें पोजेस करा देती है. इन केस रिहैबिलिटेशन की बात की जा रही है, रीसेटलमेंट की बात की जा रही है, तो 6 महीने के बाद ही उनसे पोजेशन ऑफ लैंड दी जाती है. इमीडिएटली कभी कोई पोजेशन नहीं लेता. जो इतनी देर से उस जगह में रह रहा है उसका बहुत सारा सामान होता है, ऐसे इंस्टेंट इसको नहीं कह सकते कि आज पैसे दे दिए परसों घर अपना खाली कर दो. दिस कुड नॉट बी पॉसिबल. अगर अदरवाइज कंपनसेशन, अगर हम रिहैब रीसेटलमेंट की बात ना करें, दूसरी जमीनें जैसे हाईवेज वगैरह में या दूसरी फैसिलिटीज के अंदर मर्ज करानी सरकार ने, तब भी कंपनसेशन देने के बाद 3 महीने का वक्त मिनिमम उन्हें दिया जाता है. उसके बाद ही सरकार जो है जमीन की पोजीशन जो है अक्वायर करती है, जमीन जो है वो अक्वायर करती है. ना आफ्टर डूइंग ऑल दिस, पैसे हो गए, सारी डीलिंग हो गई, पोजीशन ले लिया गया है. इसके बाद हम आगे सेक्शंस पे चलते हैं. तो अब क्या होता है कि जब हम रिहैब रीसेटलमेंट अवार्ड देते हैं ना, तो एक कमिश्नर सरकार अपॉइंट करती है. उस कमिश्नर का काम होता है कि देखे कि सारी फैमिलीज जिनका डेटा कंटेन किया गया है सबको रिहैब किया गया, अगर उनकी रीसेटलमेंट हो गई है तो उनको घर, उनकी एरियाज जो है प्रोवाइड कर दिए गए हैं, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है कि नहीं है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये सारा काम कमिश्नर देखता है. यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नहीं, यहाँ पे दूसरा कमिश्नर भी अपॉइंट किया जाता है. फिर वो लिंक बनता है बिटवीन दी फैमिलीज एंड दी गवर्नमेंट टू लेट देम नो इफ दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी और नॉट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर. आफ्टर दिस सरकार यहीं पे नहीं रुकती. मैंने पार्ट 1 पे कहा था कि मिनिमम 2 साल लग जाते हैं, मैक्सिमम 3-4 साल भी लग जाता है फॉर एक्वायरिंग द लैंड. एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी बिठाई जाती है सरकार के द्वारा, जो सारे के सारा फ्रॉम पार्ट 1 टू टिल द पार्ट एंड आफ्टर टेकिंग इवन पोजेशन जो है सारा का सारा जो है इवेलुएट करती है, सारी चेकिंग करती है कि ठीक से सारे काम हो गए हैं, कोई करप्शन तो नहीं हुई, कोई मिसलीड तो नहीं, किसी के साथ कोई धक्का तो नहीं हुआ, किसी ने गलत कागज शो करके
मकान मालिक आएगी, अपने आप को लैंड ओनर प्रेजेंट करके गलत पैसे तो नहीं एक्वायर कर लिए, किसी का हिस्सा हक तो नहीं मार लिया, कोई किसी को डिफिकल्टी नहीं है, ये सारे काम नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी जो है अंडर सेक्शन नंबर 48 जो है सरकार बनाती है और वो कंसिडर करती है। जिसके बाद 49 सेक्शन के अंदर वो जो है रिपोर्टिंग करती है टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। अब सरकार जो है आगे उस पर फर्दर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि नहीं, ये सारा कुछ जो है ये लोग आगे उन लोगों को बताते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं। टोटल 114 सेक्शंस हैं इस एक्ट के और हम इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं फॉर ऑल दो जो पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, रिपोर्टिंग हो गई, नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी हो गई, पोजेशन हो गया, नेक्स्ट व्हाट। तो अब आपको मैं दोबारा से बताती हूँ, पेमेंट होती है मार्केट वैल्यू, जो जमीन की मार्केट वैल्यू थी, ठीक है, ठीक है। कंपनसेशन दिया जाएगा, सॉलेटिम इफ अप्लाइज, ठीक है। नाउ इन केस देयर इज अ डिले इन गिविंग कंपनसेशन, नाउ देयर इज अ काइंड ऑफ डिले इन गिविंग दी कंपनसेशन, 3 4 5 महीने से ज्यादा हो गए, कंपनसेशन में डिले चला गया है। इस दौरान सरकार का अगला पार्ट क्या होता है, इस दौरान सरकार पे करती है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उन लोगों को मार्केट वैल्यू कंपनसेशन के साथ इंटरेस्ट पे किया जाएगा अगर कंपनसेशन देने में सरकार ने डिले किया है, सेक्शन नंबर 80। सो मार्केट वैल्यू, कंपनसेशन, डिले इन कंपनसेशन, इंटरेस्ट पेमेंट, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। कितना इंटरेस्ट पे होगा मैं आप लोगों को बता दूं, इट इज 9% पर एनम, ठीक है। सो 9% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक, तो ये आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन नंबर 80 के बाद 1-2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस और रह गए हैं, तो बस हम उन्हें जान लेते हैं, जिसके साथ ही आपका 2013 का एक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 96 नंबर सेक्शन की, जो बात करता है कि जितनी भी पेमेंट दी जाएगी फॉर लैंड एक्विजिशन, पेमेंट विल बी, ठीक है, exempted, very important, payment exempted from, this is a very important point to note down, income tax and stamp duty fees। तो ना उनको जो पैसे सरकार ने उनको एज ए कंपनसेशन दिए हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ना उनको उस पैसे के ऊपर इनकम टैक्स पे करना, ना स्टैम्प ड्यूटी फीस पे करनी है, तो वो इन दोनों से बिल्कुल मुक्त पैसा होगा, वो उनके पास एक तरीके से वाइट भी कह सकते हैं, वाइट का पैसा आ जाएगा इस चीज के अंदर। अब बात करते हैं 2 और इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, पेनल्टीज, ठीक है, 2 ही सेक्शन इसमें फॉल करते हैं। सेक्शन नंबर है 84 एंड 85, तो फटाफट से इन दोनों सेक्शन को समझ लेते हैं और वीडियो को हम जो है कंप्लीट कर देते हैं। तो टिल नाउ आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, पसंद आ रही है लाइक शेयर कीजिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। बेल आइकन बटन दबाइए कि हमारी नई वीडियो शॉर्ट कब कब आ रहा है। 84, फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, और मिसलीडिंग, फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और मैलाफाइड एक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर जो है एक ए पर्सन है, लैंड रिकॉर्ड्स में उसका नाम आ रहा है कि ए पर्सन की जमीन ये बोल रही है, उसे सारा प्रोसेस कर लिया है, सर्वे कर लिया, सरकार से पैसे भी ले लिए, बाद में पता चलता है कि भाई उसने तो गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, वो जमीन का मालिक ही नहीं था, वो ठग गया सरकार को आके इस पॉइंट के ऊपर, या उसने सरकार को गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उसकी जमीन सिर्फ XYZ तक बनती थी पर उसने CD तक जमीन अपने आप की गलत कागज शो करके प्रेजेंट करा दी है। इन दैट केस अब उसके साथ क्या होगा, तो 6 महीने तक की सजा, इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम टिल 6 months, ठीक है, 6 महीने तक की कैद या फिर 1 लाख रुपए का फाइन और बोथ,
ठीक है, गलत इरादे से आपने सरकार के साथ पैसे एक्वायर करने की कोशिश की तो भी मैक्सिमम 6 महीने तक की कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना या बोथ ये दिए जाएंगे। लास्ट आता है आपके पास सेक्शन जो है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रिविलेजेस, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस। तो हम सारे ही सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई सेक्शंस कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। 114 सेक्शन है तो वो तो पढ़े नहीं जा सकते हैं। सो इम्प्रिजनमेंट अगेन in case of contravention of provision, imprisonment minimum 6 months, maximum 3 years। ये पनिशमेंट्स ध्यान से लिखिएगा, गड़बड़ ना हो इसमें, और फाइन और बोथ। ठीक है, ईदर ऑफ फाइन और पनिशमेंट और बोथ, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरीके से क्या क्राइम कमिट किया है। तो ये दोनों सेक्शन भी जानना बहुत जरूरी था। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट 1 और 2 डेफिनेटली देखा होगा, नहीं देखा तो फटाफट से जाके उन्हें देख लीजिए, ये पार्ट फाइनल था। तो इसी के साथ आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ अगले लेक्चर में नए ऐप के साथ। तो टिल देन कीप लर्निंग।